जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम गंगा तट पर केवट की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं और माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आज ये तुम दोनों की सुनने वाला नहीं है, आज ये पैर धो के ही रहेगा। उसकी बात सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न है और बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। भाई तुम्हारी रोजी रोटी मार देना हमारी आदत तो है नहीं, हमारा स्वभाव तो ऐसा है नहीं। तुम्हें अगर भय है कि मेरे चरण रज से तुम्हारी नाव नारी बन जाएगी तो तुम मेरे चरण पखार सकते हो। केवट प्रसन्न हो गया। अब केवट प्रसन्न होकर क्या सोचता है? सोचने पर किसी का जोर नहीं है। गरीब आदमी भी सोच सकता है सारी बातें, अमीर लोग ही नहीं सोच सकते। पढ़े लिखे लोग ही सारी बात नहीं सोच सकते। अनपढ़ के दिमाग में भी ऐसी बातें आ सकती हैं जो पढ़े लिखों के दिमाग में भी नहीं आती। केवट भोला भाला सा गांव का रहने वाला है, लेकिन उसके दिमाग में कितनी बढ़िया बात आती है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। प्रभु श्री राम पहले बोल चुके हैं केवट को कि तुम मेरा चरण धो सकते हो, और उसके बाद भी बोले कि बेगी आन जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। गंगा जी के किनारे खड़े हैं प्रभु श्री राम और कह रहे हैं कि जल्दी से जल ले आकर मेरा पैर धो लो। गौर करने वाली बात यहां यह है कि जल और पानी दोनों में अंतर होता है, जबकि मतलब दोनों का एक होता है, लेकिन अंतर है। जल का मतलब है गंगा जल, जमुना जल, पवित्र जल को जल कहते हैं। और पानी, कुएं का पानी, नलके का पानी, इन पानी को जो आम जिंदगी में प्रयोग होता है पानी, इसको पानी कहा जाता है। तो प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि बेगी आन, बहुत गौर करने वाली बात है यहां पर, बेगी आन जल पाए पखारो। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जल्दी से जल ले आकर मेरा पैर धो लो। जल का मतलब गंगा जल। लेकिन केवट कितना चतुर है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। लेकिन केवट भगवान की आज्ञा पा गया पैर धोने के लिए, उसके बाद कठौती में गंगा जल नहीं ले आया, पानी लेकर आया। घर से जो पीने के लिए मटके में पानी लाया था वो पानी कठौती में लेकर आया। कि गंगा जल तो पवित्र जल है, इसमें तो और जल्दी नारी बन जाएगी कठौती हमारी, इसलिए साधारण पानी में पहले धोते हैं। तो पानी कठौता भर ले आवा, पानी भर के ले आया कठौती। और भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं और भगवान खड़े हो गए कठौती में, और अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। भगवान श्री राम के चरण कमल उस कठौती में
केवट मगन होकर धोने लगा। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि नहीं आते हैं, जिन चरणों के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि पूरे जीवन भर तपस्या साधना करते हैं कि प्रभु के चरण कमलों के दर्शन हो जाएं, लेकिन नहीं होते। क्या दृश्य है वही चरण, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। देखने की तो बात ही छोड़िए, धो रहा है। और लक्ष्मण जी जो शेषावतार हैं अंदर ही अंदर फुफकार रहे हैं, माता जानकी जो लक्ष्मी जी के अवतार हैं अंदर ही अंदर भड़क रही हैं, लेकिन वहां कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां उसी की मर्जी चले। भगवान अपने भक्तों का सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां भक्त और भगवान के बीच कोई नहीं आ सकता। और उसको चरण धोता देखकर देवता जो 33 करोड़ हैं आसमान से फूलों की बारिश कर रहे हैं। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज पुनाई। देवता सारे फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इस केवट से बड़ा धन्य कोई नहीं है, इसने वो सौभाग्य प्राप्त किया है जो आज तक किसी को अवसर नहीं मिला। भगवान श्री राम का चरण धोकर प्रभु कठौती से जब बाहर खड़े होते हैं, पद पखारी जल पान कर। अब गौर करने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम के चरण कमलों को अपनी कठौती के पानी में धोने के बाद जब प्रभु श्री राम उसमें से निकलकर बाहर खड़े हुए, तब उस कठौती का जल खुद पिया केवट। गौर करने वाली बात यह है कि केवट ने प्रभु श्री राम का पैर पानी में धोया था, लेकिन जब वो पिया है तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पद पखारी जल पान कर, जल को पिया। जब पैर पानी में धोया था तो जल कहां से आया? तो जल वहां इसलिए आया कि गंगा जी की उत्पत्ति भगवान नारायण के दाहिने पैर के अंगूठे से हुई है। वो चरण कमल जिस पानी में खड़े हो जाएंगे वो तो जल हो ही जाता, क्योंकि गंगा जी उनके चरणों में ही है। किसी भी पानी में गंगा जल की एक बूंद डाल दी जाए तो पूरा पानी गंगा जल हो जाता है। चरण ही खड़े हैं तो गंगा जल उसे होने में कौन रोक, इसलिए वो पानी जल बन गया। तो पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार। देखिए केवट की चतुराई, अपने परिवार को भी खबर देकर बुलवा लिया था इस समय के बीच में, और सबको वो जल पिलाया, पूरे परिवार को। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, अपने पूरे परिवार को जलपान कराया। इतने में जितने केवट के पूर्वज थे वो भी आ गए। पितर पार करी, और उसके बाद अपने पितरों को भी जल दिया। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। उसके बाद सबको पार करके और तब भगवान श्री राम को अपनी नाव में बिठाकर और गंगा जी में नाव खेता हुआ और गीत गाता हुआ, भगवान का भजन गाता हुआ केवट लेकर चला है प्रभु श्री राम को गंगा के उस पार। और इस बीच जब भगवान श्री राम गंगा में नाव में बैठकर उस पार जा रहे हैं तो सूर्य देव और बादलों में टकराव होता है दर्शन करने के लिए। सूर्य देव को बादल बार बार ढक दे रहे हैं। सूर्य देव कह रहे हैं कि हटो भाई, राम हमारे कुल में है,
इसलिए दर्शन करने का पहला अधिकार हमारा है। लेकिन बादल कहते हैं कि नहीं नहीं, आपसे पहले हमारा हक है। इन दोनों में क्या टकराव हुआ, क्या वार्तालाप हुआ, और आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु ध्यान रहे कि प्रभु श्री राम को अगर आप याद रखते हैं तो वो आपको कभी नहीं भुला सकते। जो उन्हें याद नहीं रखता वो उसे नहीं भुलाते हैं, जो उन्हें याद रखेगा उसे कैसे भुला सकते। इसलिए होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। इसलिए प्रभु श्री राम का नाम लेते रहें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।